करनी बिहार थाना, रामनगरिया थाना, सभी पुलिस अधिकारी, प्रतिष्ठित समाज के सभी लोग और सभी मीडिया के लोगों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कल रात को मेरे पिताजी ने मेरे को कागजात लौटा दिए हैं। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आज ईश्वर है, उसकी महिमा है, लेकिन जब उसकी लाठी जो पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। इसलिए ईश्वर से डरो। समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसका असर सभी पर पड़ता है। कल जो हम लोग जिस जगतपुरा में थे, आज भी वहीं पे संगीता जी के पास हैं, लेकिन कल का घटनाक्रम कुछ और था, आज का घटनाक्रम कुछ और है। सबसे पहले जानते हैं कि अब क्या घटनाक्रम में परिवर्तन आया और क्या कुछ आपको हासिल हुआ इस खबर के बाद। नमस्कार, मैं संगीता। मेरे पिताजी भगवान साई शर्मा सवाई माधोपुर आदलवाड़ा के मूल निवासी हैं और कल थाने से फ़ोन आया मेरे पास में, करनी विहार थाने से, कि आपके दस्तावेज़ हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप आ जाइए। और मैं, मेरे पति वहाँ पर गए और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद में मेरे पिताजी मेरे सारे पेपर ओरिजिनल लेके आए और पुलिस के सामने मेरे को वापस दिए। अच्छा, देखिए आपने कि जब समाज का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा, प्रशासन का दबाव पड़ा, पुलिस रामनगरिया, करनी विहार और भी बहुत लोगों ने जो सहयोग मिला, उनसे दबाव पड़ा समाज में, तो मजबूरन इनके पिताजी और भाई को जब लगा कि भाई हमारा तो शिशाले दर हो रही है, सब तरफ समाज में तू हो रही है। वाकई में एक घटना भी ऐसी थी, क्योंकि पिता पर बेटी पर जो अत्याचार किया था वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था। तो उस दौरान उन्होंने करनी विहार में ना चाहते हुए भी या कहें चाहते हुए भी आखिरकार उनको दस्तावेज देने पड़े। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस की कड़ी मशक्क़त के बाद उस कागज़ को लौटाने में भी, क्योंकि वो पुलिस में पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे, स्वीकार कर चुके थे करनी विहार थाने में कि मेरे पास कागजात हैं, अब उन्होंने कागज़ लौटाए, लेकिन उसमें भी बहुत आनाकानी हुई। पावर ऑफ अटर्नी थी जो बताते हैं, उसमें भी कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, पावर ऑफ अटर्नी तो निरस्त हो चुकी है। कुल मिला कहानी है कि अभी भी शायद उनकी ये मंशा नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कि उनको कागज़ दिए, लेकिन आखिरकार समय के साथ सब अच्छा हुआ। जो भी हुआ, संगीता जी हाल फिलहाल जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने प्रशासन, मीडिया और सब लोगों को धन्यवाद दिया है। क्या हुआ कि मतलब इतना समय कैसे लग गया वो कागज़ लौटाने में। मैं 7 तारीख को मेरे पिताजी के पास में जब पेपर मांगने गई थी और मेरी ज्वेलरी मांगने गई थी मेरे पति के साथ में, तो उन्होंने हमको धक्के देके बाहर निकाल दिया और हमारे ऊपर मारा-कुट्टी करने लगे और बोला कोई पेपर और कोई ज्वेलरी नहीं है। जब हमने कार्रवाई करी और पुलिस थाने में गए और रिपोर्ट दर्ज कराई, तो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में मेरे पिताजी ने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास में पेपर रखे हैं, क्योंकि वो मेरे नाम से थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उसमें, वो मेरे नाम से थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन 10 दिन हो गए, मेहनत कर रही है पुलिस, कड़ी मेहनत कर रही है, प्रशासन, मीडिया और समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में 10 दिन के बाद जाके वो एग्री करे हैं कि हाँ मैं पेपर दे देता हूँ। तो इससे ये साबित होता है कि वो मुजरिम है और उनकी नीयत ख़राब थी। और आज उन्होंने पेपर तो दे दिए और पेपर देने में भी उन्होंने जो आनाकानी करी, पहले तो मुझे ओरिजिनल पेपर देने लगे और वो मेरे हाथ में नहीं दिए, थानेदार जी के हाथ में दिए, लेकिन कोई बात नहीं है, उनसे हमने लिए। और फिर मैंने पूछा कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपके पास रखी है, तो फिर जब पुलिस अंकल ने उनसे पूछा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है, तो बोलते हैं वो तो इसने निरस्त कर दी, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तब उन्होंने बोला कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर भी इसका अधिकार है, तो आप इसे दे दीजिए। तो उसके बाद में वो बहुत आनाकानी करके फिर देने लगे। फिर मैंने कहा कि इन पेपर्स की एक और कॉपी निकलाई थी जेडीए से, तीनों प्लॉट की, वो भी इनके पास में है, वो भी दिला दीजिए आप, पुलिस से बोला। तब पुलिस ने उनको बोला कि आप वो पेपर क्यों नहीं लेके आए। तब वो बोलने लगे कि उन पेपर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब असली पेपर इसके पास में है, वो तो मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। तो पुलिस ने उस टाइम पे भी कड़ी मेहनत करी और करीब आधे घंटे तक उनके साथ मशक्क़त करी। उसके बाद जाके वो घर गए और घर से 1 घंटे के बाद में लौटे। 2 बार 3 बार कॉल करने के बाद में वो आए और वो जब पेपर लेके आए और जब पुलिस ने हमको हाथ में दिया और जब जाके हमको भी लगा कि भी हाँ, भगवान कहीं ना कहीं है और सत्य कहीं ना कहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और इससे ये साबित होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और आप सबसे मेरी बहुत बहुत आग्रह है कि जिस तरीके से मेरे पेपर्स
दिलवाने में आपने सबने मेरी सहायता करी है। सभी प्रतिष्ठित लोग, करनी विहार थाना, रामनगरिया थाना, सभी पुलिस अधिकारी, सभी और मीडिया वाले सारे लोग उसी तरीके से मेरी भी ज्वेलरी दिलाने के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरी सहायता करिए। और मैं आज एक और घोषणा करना चाहती हूँ इसके साथ में कि जो भी मेरी ज्वेलरी जितनी भी है उसका 10% मैं गरीबों को, जो कैंसर पीड़ित है, जिनको इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता, उन गरीबों को, कैंसर पीड़ितों को दान देना चाहती हूँ। सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो भी ज्वेलरी मिलेगी उसके अंदर से भारत सरकार की तरफ से कैंसर पीड़ितों को दान दूंगी। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सहायता करिए, मेरी हेल्प करिए, वो सब ज्वेलरी निकलवाने में भी। देखिए, इन्होंने जो सच्चाई की जीत हुई उसके आधार पर इन्होंने भी सच्चाई के साथ ये स्वीकार किया, मीडिया में सार्वजनिक किया कि जो बचे हुए गहने हैं जो उसके पिता और भाई ने हड़पने की साजिश रची थी, उनमें से 10% उन्हीं कैंसर पीड़ितों को भारत सरकार की ओर से दान दिया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत, मतलब आप समझिए कि समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश हुआ है, जहाँ एक पिता ने इस तरह की बेहूदगी करी थी, अपनी बेटी के साथ मारपीट तक की थी। अब जाके वो समाज के दबाव से, मीडिया के प्रशासन से, क्योंकि बार बार संगीता जी को भी यही लग रहा है कि भाई जो सहयोग हुआ, सच्चाई की जीत हुई और सच्चाई के साथ जो खड़े हुए प्रशासन, पुलिस और मीडिया तो और समाज के प्रतिष्ठित लोग, मैं उनका आभार देती हूँ। सही बात भी है, जो सही बात है, हम समाज से भी यही एक अपील करते हैं कि कहीं भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं या आपको कोई जानकारी मिलती है कि कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप सब लोग उन अन्याय के साथ खड़े होने चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी अपना हर संभव प्रयास हो सकता है, जो भी हो किया जाए, तो कम से कम एक समाज में एक अच्छा उदाहरण जगह आएगा। ये ऐसा नहीं है, ये ठीक है, नस्ल संसार है, स्वार्थी दुनिया है, लेकिन इसके साथ साथ आज हम लोग जो हवा में सांस ले रहे हैं, जो जीवन अपना गुजार रहे हैं, इसके बावजूद, भाग दौड़ की जिंदगी के बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं ईमानदारी है। अगर हम लोग सिर्फ ये मान के चलेंगे कि स्वार्थ और नस्ल संसार में ये सब होता रहता है, ऐसा नहीं है। खाली वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा जहाँ तक संभव हो सके वो किया जाए। और इन्होंने जो संगीता जी ने बहुत बढ़िया घोषणा की है, जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि खुद ये पीड़ित नहीं है, ये भी समझती है अपना दर्द किस तरह का होता है, तो उस दर्द के साथ उन्होंने सार्वजनिक रूप में मीडिया के सामने आज ये स्वीकार किया है कि जो भी मेरी ज्वेलरी है उसमें आप सब लोग सबसे पहले तो मदद करें, दोबारा से सहयोग करें, और हमारे पिताजी और भाई जो ज्वेलरी लौटाएंगे उसका जो भी वो कीमत होगी, उस कीमत में से हम 10% कैंसर पीड़ितों को सामाजिक कार्यों में भारत सरकार की ओर से देंगे। धन्यवाद।